लेकिन ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है जो अपने स्टेट में हुई घटनाओं को दबाने के लिए, छुपाने के लिए लग जाती है? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है जिसके स्टेट में महिलाओं के ऊपर एक मर्द पुलिस लाठीचार्ज करता है? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है जिसकी सत्ता में एक प्रदेश 3 महीनों से जल रहा है और सब के सब खामोशी बना के रखते हैं? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है कि जो विधूड़ी संसद में दानिश अली को गालियां देता है उसको टोंक का, राजस्थान में टोंक का चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है? पता नहीं, हो सकता है मोदी जी अब यूट्यूबर बन गए हैं और यूट्यूबर्स की खूबी होती है कि दुनिया के हर विषय पर वीडियो बनाते हैं, तो संसद में बोलने में उनको दिक्कत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं हैं, भाषणों में तो 90% सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में गुजर जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पता नहीं कैसे पढ़ देते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी दुर्गावती स्टेशन खुल गया है, जो है ही नहीं। कम से कम यूट्यूब पर आकर तो कह दें कि उस बच्ची के साथ जो हुआ गलत हुआ। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70 साल में पहली बार नया करने के लिए मशहूर हैं। बहुत सारे काम 70 साल में पहली बार करते हैं वो, और अभी अभी उन्होंने 70 साल में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया जो न केवल यूट्यूबर है बल्कि बाकायदा यूट्यूब पर आकर बेल आइकन दबाने और सब्सक्राइब करने की अपील करता है। अब YouTube जो भी चलाता है, हम लोग भी हैं, तो ये अपील तो करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब ये अपील करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ये कोई छोटा काम नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का सबसे पावरफुल आदमी और जो दावा करता है कि दुनिया में भी बहुत पावरफुल है, वो YouTube पे आके सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं की बात कर सकता है, तो हम और आप तो चीज ही क्या है। देखिए प्रधानमंत्री जी का ये छोटा सा वीडियो, कैसे वो आपसे अपील कर रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जब प्रधानमंत्री महोदय यूट्यूबर्स के सम्मेलन में संबोधन करते हुए अपने लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मांग रहे थे, बेल आइकन दबाने को कह रहे थे, उस समय देश में क्या हो रहा था? मणिपुर, लंबे समय तक मणिपुर में यह कहा गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक वीडियो आया, वीडियो होने के बाद जब पूरे देश में तमाशा फैला तो एक लाइन के लिए मोदी जी ने नाम लिया। अब नई खबर यह है कि मणिपुर को पूरी तरह से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कोई सवाल पूछ सकता है कि कम से कम YouTube पर ही आकर बता दीजिए मोदी जी कि मणिपुर जो पिछले 3-4 महीनों से जल रहा है उसको अशांत क्षेत्र घोषित करने में इतना टाइम कैसे लग गया? चलिए, संसद में ना बोलिए, मंच से ना बोलिए, चुनाव प्रचार में सिर्फ कांग्रेस को कोसिए, लेकिन अपने YouTube चैनल पर आकर कम से कम यह तो बता दीजिए कि मणिपुर में आपकी सरकार अभी तक कर क्या रही थी। बनाइए एक प्रोग्राम, सुपरहिट होगा, लाइक भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे आपको, बेल आइकन भी बहुत सारे लोग दबा देंगे, बहुत शेयरिंग भी उसकी होगी। बनाइए एक प्रोग्राम कि मणिपुर के मुख्यमंत्री और आप मिलकर क्या कर रहे थे। मणिपुर से लगातार वीडियोस आ रहे थे, कभी हिंसा के, कभी घर जलाने के। अभी कल एक वीडियो आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना ही ऑफिस जला दिया गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जला तब आपके समझ में आया क्या कि मणिपुर अशांत है और आपने मणिपुर को अशांत घोषित कर दिया? या आप G20 बीत जाने का इंतजार कर रहे थे कि G20 बीत जाए उसके बाद आप मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे? और G20 में क्या हुआ? बड़े शान से आपने बुलाया, इतना पैसा खर्चा किया जितना पैसा कभी G20 पे किसी कंट्री ने खर्चा नहीं किया था, उतना आपने अकेले खर्च कर दिया, पूरे दिल्ली को सजा दिया। बारात आई, बारात का आपने स्वागत किया, बारात वापस गई, वापस जाने के बाद क्या हुआ? एक वो कनाडा का बदमाश प्रधानमंत्री है जिसने यह आरोप लगा दिया कि वहां के एक सिख, जिसको आप आतंकवादी कहते हैं और वो नागरिक कह रहा है, उसकी हत्या भारतीय दूतावास से जुड़े लोगों ने की। दूसरा चीन आया ही नहीं, वो अलग नाराज। रशिया आया ही नहीं, वो अलग नाराज। रशिया और चीन में अब बातचीत चल रही है। अमेरिका आया, जो बिडेन की बड़ी इज्जत की गई, और यहां से वियतनाम गया, वियतनाम में जाकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जिसमें आपके बारे में उल्टा सीधा कहा।
तो अपने YouTube पर एक प्रोग्राम बनाइए और प्रोग्राम बना के बताइए कि आपके ऊपर जो फूलों की वर्षा हो रही थी, यह अलग बात है कि जब आपके ऊपर आप ही की पार्टी के लोग आप ही द्वारा प्रायोजित फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो हमारे 4 सैनिक जम्मू और कश्मीर में शहीद हो गए, जिनके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। YouTube जब आप चला ही रहे हैं तो जरा उन 4 सैनिकों के बारे में भी एक शब्द बोल दीजिए। आप कहते रहते हैं कश्मीर में सब सामान्य है, सब चंगा सी, कभी विश्व सुंदरी वहां पहुंच जाती हैं, कभी कुछ और लोगों को लेके लोग पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर में आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? YouTube पर एक वीडियो बना के बता दीजिए आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं कश्मीर में। YouTube पर एक वीडियो बना के बता दीजिए कि आखिर कश्मीर में जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वहां के पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अगर सब सामान्य है तो YouTube पे आके बता दीजिए कि जो आपने पर्यटकों की संख्या बताई कि बहुत बढ़ गई है, उसमें होशियारी ये की कि वैष्णो देवी के जो यात्री थे और अमरनाथ के यात्री थे, उनको भी आपने टूरिस्ट में शामिल कर लिया, जबकि अभी तक जम्मू और कश्मीर टूरिज्म के जो आंकड़े पहले आते थे, उन आंकड़ों में कभी भी वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ के जो यात्री थे उनको शामिल नहीं किया जाता था। यानी आपने जो पर्यटकों के आंकड़े भी दिए हैं वो भी झूठ है। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा था, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी YouTube के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबाने की डिमांड कर रहे थे, तो जो महिला आरक्षण बिल पास किया है ना उन्होंने, जो 20 साल बाद लागू होगा, जिसमें ओबीसी के लिए अभी कोई जगह नहीं है, उस बिल का स्वागत मध्य प्रदेश में हो रहा था। मध्य प्रदेश में महिलाएं आंदोलन कर रही थीं और शिवराज मामा की उन लाडली बहनों को बड़े प्यार से संस्कृत नाम कर दिया। दूसरी तरफ जो महिलाएं अधिकार मांगने के लिए निकली, उन महिलाओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे भयानक घटना तो मैं बताना रही गया आपको। उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मानसिक रूप से वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। 2-2.5 घंटे वो सड़क पर भटकती रही, बिना कपड़ों के, लहूलुहान, और किसी घर का महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी, शिव की नगरी, उज्जैन के किसी भी नागरिक का दिल नहीं पसीजा, किसी के घर का दरवाजा नहीं खुला, किसी ने एक गिलास पानी नहीं दिया, और वो बच्ची ऐसे ही भटकते भटकते बेहोश होके गिर गई। फिर पुलिस आई, पुलिस ले गई तो उसने उसका इलाज कराया। और बेशर्मी की हद देखिए कि खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान कल विश्व पर्यटन दिवस पर वीडियो लगा के बाकायदा बता रहे थे कि मध्य प्रदेश कितना शानदार है। मध्य प्रदेश बेहद शानदार है। मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मध्य प्रदेश में गुजरा है। सैकड़ों गांव मैंने घूमे हैं। इतने शानदार किले हैं। आप पचमढ़ी चले जाइए, क्या ग्रीनरी है, क्या खूबसूरती है। जबलपुर चले जाइए, कितना सुंदर है भेड़ाघाट। ग्वालियर चले जाइए, क्या शानदार किला है। इंदौर चले जाइए, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी देखाइए। बहुत कुछ है, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन साथ में भयानक गरीबी भी है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। आंकड़े बताते हैं कि रेप वहां एक कल्चर में शामिल हो चुका है। और आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार में, जिसको हम कहते हैं हेट क्राइम्स, वो लगातार बढ़े हुए हैं। और छोड़ दीजिए आंकड़ों को, गोली मारिए। ये तो कल हम सब ने देखा कि महाकाल की नगरी में, उसी मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी में, उज्जैन में, किस तरह से एक बच्ची तड़प तड़प कर घूमती रही और किसी का दरवाजा नहीं खुला। यानी हम सब, केवल सरकार नहीं, हम सब कितने अमानवीय हो चुके हैं। सरकार की अमानवीयता तो तब दिखाई देती है जब भागकर उज्जैन जाने की जगह, उस पर कोई बात करने की जगह, उस बच्ची को सहारा देने की जगह मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हुए दिखते हैं। पता नहीं, हो सकता है मोदी जी अब यूट्यूबर बन गए हैं। और यूट्यूबर्स की खूबी होती है कि दुनिया के हर विषय पर वीडियो बनाते हैं, तो संसद में बोलने में उनको दिक्कत होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं हैं। भाषणों में तो 90% सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में गुजर जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पता नहीं कैसे पढ़ देते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी दुर्गावती स्टेशन खुल गया है, जो है ही नहीं। कम से कम यूट्यूब पर आकर तो कह दें कि उस बच्ची के साथ जो हुआ गलत हुआ। कम से कम YouTube पर आकर तो कह दें कि दिल्ली में एक मुस्लिम लड़के ने मंदिर के बाहर रखा हुआ केला उठा लिया और उसको पीट पीट कर मार दिया गया, यह गलत हुआ। कैसा धर्म बना दिया है हमने, कैसा पागलपन भर गया है इस देश में
कि मंदिर के बाहर रखा केला उठाना अपराध हो गया है। जिस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् की बात होती है, वहां पर एक केला खा लेने के लिए बच्चे को मार दिया गया। वहां पर 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, पूरे शहर में वो दौड़ती भागती रही और किसी ने उसे पानी नहीं दिया। वहां पर अपना अधिकार मांग रही महिलाओं की पिटाई की वर्दी में पुलिस ने, और हमारे प्रधानमंत्री यूट्यूबर्स के सम्मेलन में सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, बेल आइकन दबाने को कह रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा बैकग्राउंड बना हुआ है, बड़ा शानदार सा माइक लगा हुआ है। आज मैंने मजाक में कहा कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं वो माइक खरीदने के लिए कि अगर माइक हो जाए तो मेरा मन है एक वीकली पॉडकास्ट हिस्ट्री पर शुरू करने का, लेकिन कमबख्त इतना महंगा माइक है कि अभी हिम्मत नहीं जुट पा रही है। तो खैर, प्रधानमंत्री के लिए माइकों की क्या कमी, उनके पास स्टूडियो की क्या कमी, बाकी सारी चीजों की क्या कमी है तो शायद संवेदना की कमी है, जिसमें वो चमक वाली चीजों पर तो दिख जाते हैं, लेकिन चाहे हाथरस में बच्ची का रेप हुआ हो, चाहे उज्जैन में ऐसी घटना हुई हो, चाहे मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों को मारा गया हो, वहां मोदी जी दिखाई नहीं दे पाते। अब जब उन्होंने YouTube चैनल बना लिया है तो हो सकता है कि विदेश यात्राओं और चुनाव प्रचार से जो बचा खुचा उनको समय मिले, उस समय में शायद इस तरह की घटनाओं पर वो कुछ बोलें। देश का प्रधानमंत्री चुना गया है उन्हें, देश के बहुमत ने प्रधानमंत्री चुना है, तो देश की जनता की समस्याएं जब आती हैं तो वो खामोशी कैसे ओढ़ सकते हैं? कैसे मणिपुर पर पिछले 3 महीनों से बिल्कुल चुप्पी साध के रह सकते हैं? सारी दुनिया घूमाए लेकिन यहां से मणिपुर जाने की उनको आज तक फुर्सत नहीं मिली। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि उज्जैन में इतनी बड़ी घटना होती है और उनके या उनकी पार्टी के नेताओं का मुंह नहीं खुलता है? यह घटना उज्जैन में हुई है, यह घटना जयपुर में हुई होती, यह घटना उत्तराखंड में हुई होती, यह घटना हिमाचल में हुई होती, यह घटना देश के किसी भी इलाके में हुई होती तो हमारे जैसे लोग इस पर बोल रहे होते, आप जैसे लोग इस पर दुखी हो रहे होते। लेकिन यह कैसी सत्ताधारी पार्टी है जो अपने स्टेट में हुई घटनाओं को दबाने के लिए, छुपाने के लिए लग जाती है? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है जिसके स्टेट में महिलाओं के ऊपर एक मर्द पुलिस लाठीचार्ज करता है? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है जिसकी सत्ता में एक प्रदेश 3 महीनों से जल रहा है और सब के सब खामोशी बना के रखते हैं? ये कैसी सत्ताधारी पार्टी है कि जो विधूड़ी संसद में दानिश अली को गालियां देता है उसको टोंक का, राजस्थान में टोंक का चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है? जिस ब्रजभूषण सिंह को अब पुलिस भी कह रही है कि उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, छेड़छाड़ की है, अभद्रता करने की कोशिश की है, उसको बचाए रखने के लिए पूरी पार्टी लग जाती है। वो शान से खड़ा होकर कहता है कि मेरा टिकट कौन काटेगा, और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते हैं। आज उस आदमी की वजह से एशियाड चल रहा है लेकिन हमारे पहलवान नहीं खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते। तो एक तमाशा बन गया है जिसमें रोज एक नया न्यूज चाहिए, चमकता हुआ चेहरा दिखना चाहिए। तो अब साहब का चेहरा YouTube पे दिखाई दिया हमें, सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबाने की मांग करता हुआ। कौन जाने कल सुपर थैंक्स की भी मांग करने लगे। अब हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल ये सब डिमांड करें तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री ये सब मांग करें तो उसको सोच के कैसा लगता है, उसको सुन के क्या चीजें याद आती हैं, वही मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री तो क्या, हर व्यक्ति से जो जिम्मेदार पद पे बैठा है ये उम्मीद की जाती है कि देश की बेहतरी के लिए काम करे, देश के जो मुश्किल हालात हैं उनमें जो दिक्कतें हैं उन पर बात करे। लेकिन जब ऐसे लोग YouTube पर आकर हवाई बातें करना शुरू कर देते हैं, जब देश की समस्याओं को न तो YouTube पे कभी लेकर आते हैं, न संसद में उन पर बात करते हैं, केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और विपक्षी पार्टी को गाली देना इकलौती चीज बन जाती है, तो यकीन रखिए कि देश के लिए ये बेहद शर्मनाक हालात बनते हैं। आप तालियां बजा लीजिए, आप हंस लीजिए, आप खुश हो लीजिए, लेकिन इन सब का जो असर पड़ रहा है आप सोच के देखिए। 25 साल से कम उम्र के 42%, 42% जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो बेरोजगार हैं। आप सोच के देखिए
कीमतें किस तरह से लगातार बढ़ी हैं, पेट्रोल कहां था कहां पहुंच गया। आप सोच के देखिए कि सरकारी नौकरियां कैसे लगातार खत्म हो रही हैं, प्राइवेट नौकरियों में हालात कैसे बदतर हो रहे हैं। और उसके बाद सोचिए कि इन सारी चीज़ों से संघर्ष करने की जगह, इन सारी चीज़ों पर अपनी बात रखने की जगह प्रधानमंत्री यूट्यूबर्स के सम्मेलन में जाते हैं और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइबर और बेल आइकन की मांग करते हैं। आप सोचिए कि ये देश के लिए खुशी की बात है या मजाक की बात है। और जब प्रधानमंत्री अपने लिए ये सब डिमांड कर सकते हैं तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो क्या कहते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सुपर थैंक्स दीजिए, तो इसमें शर्माने वाली या दुखी होने वाली बात क्या है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि जो मेरे भीतर उसको देखकर चिढ़ और गुस्सा पैदा हुआ था वो आपसे शेयर करूं। मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। आगे हम इसी तरह के मुद्दों पर और बात करते रहेंगे। शुक्रिया।